नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मामले में सजायाफ्ता हैं और अभी जमानत पर हैं। उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के लिए सीबीआई ने पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। 25 अगस्त को उसकी सुनवाई भी हुई और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या संभावनाएं हैं, क्या लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका खारिज हो जाएगी, क्या लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, अदालत में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन में आपका स्वागत। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, 25 अगस्त को सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव की तरफ से केस को हैंडल लड़ रहे हैं, तो सर क्या कुछ हुआ और क्या संभावनाएं हैं सर कि क्या होगा? जी, पहले मैं दर्शकों को थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं। देखिए, लालू यादव पिछले साल अप्रैल में जेल से बाहर निकले हैं, पिछले साल अप्रैल में, और उनको ये जमानत दी जो झारखंड हाईकोर्ट है रांची में। और जमानत देने के दो आधार थे। एक तो आधार था कि वो 42 महीने की सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, तो जितनी टोटल सज़ा उनको हुई थी चारा घोटाला में, लगभग 50% उन्होंने सज़ा काट ली है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुफ्त में छूट रहा है। और दूसरा जो और बड़ा आधार था वो उनका स्वास्थ्य का आधार था, मेडिकल ग्राउंड पर, क्योंकि उनका जेल में काफ़ी बीमार रहने लगे थे और खासकर किडनी जो उनकी थी वो लगभग 70% डैमेज हो गई थी। और जेल में भी जब थे तो काफ़ी समय उनका अस्पताल में ही बीता था। कभी रिम्स में रहते थे, कभी एम्स में रहते थे, और कैदी के रूप में ही उनका इलाज होता था, लेकिन अस्पताल में होता था। 25 अगस्त को सीबीआई की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई ने चुनौती दी और कहा है कि लालू यादव की ज़मानत को रद्द किया जाए, इनको दोबारा जेल भेजा जाए। तो उसमें जो होता है, सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो वहाँ तो बहुत गर्मा गर्म बहस होती है बड़े बड़े मुद्दों पर। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, और सीबीआई के वकील कोई एसवी राजू थे। अब दोनों ने अपनी अपनी दलील दी। सिब्बल साहब का कहना था कि लालू यादव का स्वास्थ्य सच में ख़राब है, और इसमें ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है सिंगापुर में। ऐसी बात नहीं कि कोई ये र्यूमर है, अफवाह है। बेटी ने दी है। हाँ, बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दी है, और किडनी चूँकि मतलब मेरे भी कुछ जान पहचान वालों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो सच में वो एक मेजर सर्जरी होती है, और उसके बाद बहुत सारा आपको परहेज़ भी करना पड़ता है, तो सच में वो एक बड़ी सर्जरी है। तो ये बात सिब्बल साहब ने रखी। और जो राजू थे सीबीआई के वकील, उनका कहना था कि अरे ये तो बैडमिंटन भी खेलने लगे हैं लालू यादव। फिर कुछ दिनों पहले लालू यादव का एक बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर भी आया था। तो कह रहे थे कि भाई ये तो बैडमिंटन भी खेलने लगे हैं, बीमार किस बात के, इनकी जमानत रद्द की जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली तारीख दे दी है 17 अक्टूबर। जी, समझिए कि दुर्गा पूजा के बीचों बीच है इस साल का। दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, वो तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट खुला रहेगा 17 अक्टूबर को। तो मेरा अपना जो आकलन है, पहले भी मैंने आपके चैनल को इस पर इंटरव्यू दिया था, मेरा अपना जो आकलन है कि ये जो सीबीआई जो भी कर रही है, मतलब लालू को घेरने की कवायद, ये बिल्कुल सियासी चीज़ है, पॉलिटिकल है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लालू को अभी जेल में सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है। आप जान रहे हैं कि जो विपक्षी मोर्चा बना है, इंडिया नाम का जो विपक्ष का मोर्चा बनाया है, उस मोर्चा बनने के बाद मोदी जी के हाथ पर खुल गए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। उसका अहम हिस्सा है लालू प्रसाद। लालू उसका अहम हिस्सा है। पटना में जो उसकी बैठक हुई थी, उसमें लालू ने काफ़ी डोमिनेट किया था, और अभी फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को उसकी तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मतलब विपक्षियों का मनोबल तोड़ने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए सीबीआई ने इनकी जमानत को रद्द करवाने का सोचा। और यहाँ तो आप खुलेआम देख रहे हैं। अब तो देखिए, अब मैं उदाहरण देता हूँ, ईडी के डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, अभी भी हैं, आज की तारीख में भी उनका जो एक्सटेंशन हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल है, अवैध है सेवा विस्तार। और देखिए, मोदी जी की अब ये चर्चा है कि एक नए पद का क्रिएशन किया जा रहा है सिर्फ संजय मिश्रा के लिए, और जब वो उनका सेवा अवधि खत्म होगी तो संजय मिश्रा को ईडी और सीबीआई दोनों का जॉइंट चीफ बना दिया जाएगा। मतलब लगता है कि कितना बड़ा ही कोहिनूर हीरा निकले हैं खान से। इस तरह का पहले भी सीडीएस, जैसे सीडीएस में एक पद बना था, जनरल विपिन रावत के लिए बना था, रावत जी रिटायर हुए तो सीडीएस बनाया गया, एक नया पद। तो ये सब जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि साध्वी प्रज्ञा एक खूंखार आतंकवादी है, भोपाल से बीजेपी की एमपी है, वो भी लालू की तरह ही मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर है, और कबड्डी खेलते उसका वीडियो वायरल हो रहा है।
लेकिन एनआईए के डायरेक्टर की औकात नहीं है कि वो साध्वी प्रज्ञा का बिल रिजेक्ट करवाए। तो यहाँ दोहरे मापदंड चल रहे हैं और विपक्षियों के लिए अलग मापदंड है, भाजपाइयों के लिए अलग मापदंड है। अभी पूरी हिंदुस्तान ने देखा किस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का एमपी है, महिलाओं की छाती दबाते घूमता था और उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया, आराम से घूमता रहा और बाद में उसने कोर्ट से बेल भी ले लिया। जबकि वही यदि विपक्ष का नेता होता या हो सकता है कोई मुसलमान होता तो उस पर हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लग गया। तो ये सब देश में नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन मेरा जो आकलन है कि इसमें सीबीआई की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा और भले 17 अक्टूबर को एक तारीख दी गई है, लेकिन 17 अक्टूबर की सुनवाई के बाद सीबीआई की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट कूड़ादान में फेंक देगा। कूड़ादान में फेंक देगा। कूड़ादान में फेंक देगा और सीबीआई की भी फजीहत होगी, नरेंद्र मोदी की भी फजीहत होगी और जो हमारे तड़ी पार होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी भी फजीहत होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने साफ तौर से कहा कि ये पूरी जो कवायद हो रही है ये विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए हो रही है और ख़ासकर उस विपक्ष को जिस विपक्ष ने अपने आप को एकजुट करने के लिए इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया है, जिस गठबंधन को अगर हम गौर करें तो 1977 के चुनाव से पहले एक बार उस समय विपक्ष एकजुट हुआ था, तब कांग्रेस की लगातार बन रही सरकार हिल गई थी और सत्ता से उखड़ गई थी। एक बार फिर सत्ता से उखड़ने और उखाड़ने की कोशिश में एकजुट हो रहा है विपक्ष। इस बार मोदी जो नरेंद्र मोदी हैं, जो 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार की कोशिश में हैं, उनके लिए अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो विपक्ष के रूप में है और विपक्ष को अभी एकजुट करने में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका है। तो सीधे तौर से ये बात सामने आ रही है कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल में भेजने की कोशिश की जाएगी। मगर अगली जो तारीख 17 अक्टूबर की है उसमें क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है ये तो समय बताएगा। मगर अमिताभ दास सर का कहना है कि सीबीआई के इस अपील को खारिज कर दिया जाएगा और कूड़ेदान में उसे फेंक देगी सर्वोच्च न्यायालय। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।